भाजपा नेता आचार्य हरिकेश शुक्ला ने आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के नारद सभागार के पत्रकारों से बातचीत करते हुए द्वितीय प्रयागराज की विशाल परंपरा के तहत विकास किए जाने की मांग प्रदेश और केंद्र सरकार से की है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के गौरवशाली इतिहास में एक प्रमुख बिंदु आज प्रयागराज है, जिसे आज विश्व पटल पर प्रयागराज धाम के नाम से जाना जा रहा है। इसलिए अब यहाँ पर तीर्थराज रिवर फ्रंट बोर्ड काशी अयोध्या वृंदावन की तर्ज पर विकास हो, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें पहचान मिले। जो आपका ले लीजिए मंफोरगंज, अल्लाहपुर, आपका जो सलोरी है, इस सारे एरियो का टॉप विकास हो जाएगा अगर इसको साबरमती या गोमती रिवर फ्रंट के तर्ज पर पर्यटक स्थली इसको बनाया जाए तो यहाँ लोगों को रोजगार भी मिलेगा, काम भी मिलेगा। प्रयागवासी हर जगह पर्यटन के लिए लोग आएंगे तो होटल चलेंगे, व्यवसाय चलेगा, सारे लोगों को काम मिलेगा। और ये संगम का जो हमारा पवित्र क्षेत्र है, कहीं न कहीं ये पैसा कमाने की जगह नहीं है, यहाँ कुछ इन्वेस्ट करिए, भारत का विकास होगा और प्रयागवासियों के लिए जीने लायक माहौल तैयार होगा। अर्थव्यवस्था, जीवन शैली और प्रयागराज का विकास सब होगा। इसलिए के रूप में बना करके अगर प्रयागराज को एक विकसित किया जाए, जैसे 50 सालों में देख रहा हूँ सात दक्षिणी में जनसंख्या बढ़ी है, कोई विकास का कार्य नहीं हुआ, क्षेत्र नहीं बढ़ा करता ही। अगर हम कचरा क्षेत्र आता है, मिलेगा, सारे लोगों को काम मिलेगा, विकास होगा और प्रयागवासियों के लिए जीने लायक माहौल है। केंद्रीय से राज्य भी क्षेत्र है, निम्न वर्ग के लिए जैसे हमारे 80 करोड़ लोगों को खाना मिलता है, सरकार बहुत अच्छा काम करती है, सिलेंडर मिल रहा है, हाउसिंग सेक्टर में मिल रहा है, हाउस उनको मकान मिल रहे हैं। इसी तरह से एक राइट टू एजुकेशन के तहत कमजोर वर्गों को भी, जो SC ST है, जो कमजोर वर्ग हैं, इनके बच्चों को एक सरकारी शिक्षा टाइप दी जाए। सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, किसी भी तरह के हर क्षेत्र में इनको बच्चों को जब तक पढ़ाया नहीं गया जाता तो आरक्षण का कोई औचित्य ही नहीं है। और दूसरा, हमारा जो मध्यम वर्गीय तबका है, इनका 25% पैसा जो एक शिक्षा माफिया है, मूलतः 25% इनका पैसा चला जाता है उनके पास, और वो लोग टैक्स से छूट भी लेते हैं सरकार से, और उस पैसे को कमा करके मध्यम वर्ग हमारा कमजोर हो रहा है। ये लोग होटल बनाते हैं, तमाम बिजनेस करते हैं और इसके साथ साथ विदेशों में भी पैसा ले जाते हैं। ये एक समाज से पैसा समाज को गरीब करके ये पैसा कमाते हैं। इसके लिए भी भारत में एक रेगुलेटरी अथॉरिटी हो जिससे मध्यम वर्ग के शोषण को बचाया जा सके और इनको जो इनकम टैक्स में छूट मिल रही है, इस छूट को भी जिनको जरूरत है उनको केवल छूट दी जाए, अन्यथा इन लोगों को ये डायरेक्ट किया जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों, सारी क्षेत्रों में ये लोग स्कूल खोलते हैं, सारा लाभ ले जाते हैं ये लोग, क्योंकि शिक्षा नो प्रॉफिट नो लॉस का व्यवसाय है। इसका ग्रामीण अंचलों में इनको रेगुलेट किया जाए जिससे हमारे देश में शिक्षा का स्तर बढ़ सके। इनकम टैक्स ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो इनका ऑडिट करे, इनके पैसों का ध्यान दे, ये लोग इसमें भ्रष्टाचार न करने पाए। इसके लिए भी सरकार को बहुत आवश्यकता है ध्यान देने की, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की। सारा मध्यम वर्ग त्रस्त है, कमजोर हो रहा है, ये लोग उनका पैसा लूट करके अपने अपने बच्चों को सेट कर रहे हैं। ये न्याय है, ये न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। एक भी बड़े स्तर का एम्स जैसा हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ कैंसर ट्रीटमेंट, किडनी ट्रीटमेंट, हार्ट ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट, आपको जो ब्रेन हेमरेज की बीमारियां होती है, हार्ट की कोई बीमारियां होती है, जब सरकार की योजनाएं, जो हमारा अभी जो इंश्योरेंस आया है, मेडिकल इंश्योरेंस, सरकार की बहुत तगड़ी योजना है, आयुष्मान योजना, लेकिन जो हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट की जगह ही नहीं है, एम्स जैसे विद्यालय, एम्स जैसे संस्थान ही नहीं है। मेरी मांग है कि स्वरूप रानी को एम्स जैसा बनाया जाए जिससे यहाँ के लोग जो त्रस्त होते हैं बाहर जगहों पर, दिल्ली और बॉम्बे जाके उपचार कराते हैं, मरीज बच नहीं पाता ले जाने के समय, उसको कम से कम उचित इलाज मिल सके, ये हमारी मांग है। और कुंभ के समय 66 करोड़ लोग आते हैं, अगर एक जैसा एक इंस्टीट्यूट बन जाएगा तो सबको उचित स्तर पर स्वास्थ्य का लाभ मिल सकेगा। यही मेरी मांग है सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य से। प्रयागराज के लोगों को भी इसकी आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि बच्चा जब रोता है तभी माँ दूध देती है। हमारा ये प्रयागराज की डिमांड है। प्रयागराज एक अविकसित है, जिस तरह से भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है हमारे मोदी जी के काल में, उसी तरह से प्रयागराज को भी उसी स्तर पर चौथे नंबर पर आना चाहिए। प्रयागराज एक डेवलपमेंट की मांग कर रहा है। ये कोई राजनीतिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है,
ये प्रयागराज की अंतरात्मा की डिमांड है, विकास चाहता है प्रयागराज, प्रयागराज को जरूरत है और प्रयागराज को ये मिलना चाहिए। सरकार से मेरी अपील है, क्या मैं प्रयास कर रहा हूँ। पहली बात तो प्रयागराज में पहली चीज जो हमारा मुद्दा रहा है कि जिन्होंने प्रयागराज में 6 प्रधानमंत्री दिए, बहुत बड़े बड़े नेता, एक इंटेलेक्चुअल भूमि रही है प्रयागराज संगम की। ऐतिहासिक काल से स्वतंत्रता संग्राम के समय और स्वतंत्रता संग्राम के बाद भी भारत ने, प्रयागराज ने 6 प्रधानमंत्रियों को दिया है। यही हमारी मुरली मनोहर जोशी जी थे, हेमवती नंदन बहुगुणा जी थे, जिन्होंने प्रयागराज को अपना घर मान करके उस तरह से विकास किया है। हमारे बहुगुणा जी ने आपको यमुना पार क्षेत्र में नहरों का जाल बिछाया, नैनी क्षेत्र में उन्होंने ये औद्योगिक नगर बसाए, और हमारे जोशी जी ने यहाँ पर यमुना का पुल दिया, ट्रिपल आईटी दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया। अर्थात इन्होंने अपना समझ करके, अपना विकास न करके क्षेत्र का विकास किया, जनता का विकास हुआ। और आज जो दिख रहा है इन्हीं दोनों महापुरुषों की देन है। पहला तो मुद्दा ये है कि ऐसे हमारे गौरवशाली पुरुषों को भारत में सम्मान मिलना चाहिए, उनके काम को चिन्हित किया जाना चाहिए, रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, जिससे भारत का साथ ही साथ प्रयागराज का गौरव बढ़े। इन दोनों महापुरुषों को हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि इनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। इनका चरित्र, इनका व्यवहार, इनका जीवन ये अनुकरणीय रहा है। ऐसे लोगों को देने से हमारे समाज में नेताओं के लिए भी एक प्रेरणा मिलेगी और लोग अपना मान करके क्षेत्र का विकास करेंगे। 10 करोड़ लोग कुंभ मेला लगा है, बाहर से लोग आकर के सब यहाँ पर रहे हैं। और आज ये प्रयागराज के कारण जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बूम आया है, 2 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। हम चाहते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कि जो हर साल यहाँ माघ मेला लगता है, 6 साल में अर्ध कुंभ लगता है, 12 साल में कुंभ लगता है, तो अगर पर्यटक स्थली के रूप में संगम को डेवलप कर दिया जाए तो यहाँ 8-10 विधानसभाएं अपने आप डेवलप हो जाएंगी, अर्थव्यवस्था यहाँ पर मजबूत हो जाएगा, पर्यटन के लिए विकसित हो जाएगा और परमानेंट जो हमारी जाम की समस्या होती है और प्रयागराज में जो कुंभ के समय पैनिक होता है वो सब बंद हो जाएगा। प्रयाग वासियों को लाभ मिल पाएगा अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। अगर पर्यटन स्थली संगम को आपको साबरमती रिवर फ्रंट की तरह जितने हमारे फ्रंट है, फाफा मऊ से लेकर के सुजावन देव मंदिर तक, अगर सारी चीजों को डेवलप कर दिया जाए तो पूरे शहर का, क्योंकि हमारा वाटर लॉक शहर है, तो पूरे शहर का एकदम दिव्यतम विकास हो जाएगा, संगम केंद्र में हो जाएगा और पूरा प्रयागराज जो विश्व में भारत का गौरव बढ़ाता है, इसको प्राप्त प्रतिष्ठा मिल सकेगी। समस्याओं को हमने देखा है, पहचाना है। मैं अपनी पारिवारिक समस्याओं पर बात कर रहा हूं और सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को हम अपना ज्ञापन देंगे उनके बारे में, हमारे क्षेत्र के हम अपनी समस्याओं के बारे में अपने बड़े लोगों को बताने